अनुज और हम लोग पढ़ रहे थे कल हिंदी में वर्णमाला चैप्टर। आज उसकी दूसरी क्लास है। कल आपको बेसिक थ्योरी बता दी गई थी, 5-6 क्वेश्चन करा दिए गए थे, जिसके माध्यम से आपको कुछ डाउट जो होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अब बाकी जो भी आप थ्योरी बचती है वो आज देखते हैं और जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो आज करेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन ही करते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं कम से कम। पहला क्वेश्चन कल का ही रिवीजन हो जाएगा। स्वर कितने होते हैं? स्वर बताइए, स्वर कितने हैं? पूरा नहीं लिखेंगे, आपको समझना होगा, सारे समझना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा व्यंजन, मूल व्यंजन। हम पूछ रहे हैं मूल व्यंजन कितने? तीसरा क्वेश्चन अच कितने? अच कितने होते हैं? ठीक, इसी से इशारे से समझिए अच कितने। चौथा क्वेश्चन हल कितने? अब आपको हो गया संस्कृत पढ़ाने लगे तो संस्कृत ही नहीं, कुछ नाम याद करने पड़ेंगे लोग। अगर आ जाएगा तो बताने के। स्वर को ही अच कह देते हैं और व्यंजन को ही हल कह देते हैं। स्वर को ही अच कह देते हैं, व्यंजन को ही हल कह देते हैं। स्वर आपको बताए थे कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। तो अच कितने हुए आपके? 11 हो गए। अब कह रहा है मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन होते हैं 33 ठीक है। और हल यानी कि पूरे, कुल या मूल कह देते हैं, मूल कह देते हैं, ठीक है। तो जो मूल होते हैं, मूल हल कितने होंगे? मूल हल हो जाएंगे वही 33 ही हो जाएंगे, ठीक है। अब कहेंगे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो थोड़ा सा अभी आगे बताएंगे आपको, कि जिसमें से आप कल बताया भी था आपको, बाकी आपको अपने हिसाब से करना है। ये 4 प्रश्न हो गए। अब हम लोगों ने कल जितना पढ़ लिया था, उसके बाद अब आगे हम लोग उच्चारण के आधार पर स्वरों का, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कौन सा स्वर किसके अंतर्गत आ जाता है, कौन सा व्यंजन किस उच्चारण के आधार पर आ जाता है, जीभ से क्या होता है और कंठ से क्या उनसे उच्चारण होते हैं, इस टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के माध्यम से ही करेंगे तो आपको यह हो जाएगा याद। देखिए, कुल स्वर पूछे अगर तो आपको बताने हैं 13। कितने? 13। मूल स्वर पूछे तो 11 बताने, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कल कितने बताए थे? 25। अंतस्थ 4, ऊष्म 4, संयुक्त व्यंजन 4। देखिए दिख रहा है, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लेके माँ तक, वो जो बताया था, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, दिखाया था। अब कौन कौन से होते हैं ये भी लिख देते हैं। ये तो होते हैं का से माँ तक, या र ल व। अंतस्थ हो गया ऊष्म श श श हा, ये हो गया छ त्रि क्या, जिया बोलते हैं, जिया, ज्ञान नहीं बोलते। रास श्रमिक। ताड़न जात कल 2 बताए थे आपको, याद होगा तो अगर फोकस से देखा होगा तो बताएंगे, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ताड़न जात व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर नहीं बताया था, अभी बता रहे हैं। कुल स्वर नहीं बताया था, मूल स्वर बताए थे 11 होते हैं, कुल स्वर होते हैं 13, ठीक है। अर्ध स्वर देखो 2 होते हैं, एक होता है या से यज्ञ और वा से वकील। हाँ, आप कहोगे ये व्यंजन में होते हैं, लेकिन इनको अर्ध स्वर में गिना जाने लगा है, ठीक है। अब जो ताड़न जात व्यंजन होते हैं वो 2 होते हैं, आपको बताया था। डा से डलिया के नीचे बिंदु लगा के, ढा से ढक्कन नीचे बिंदु लगा के। 2 शब्द भी बताए थे इसके, वो शब्द याद होंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं है तो
लिख लीजिए, अगर लिखे हैं तो देख लीजिए क्या ये पूरे लिखे हैं, अगर लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे जाते हैं। देखिए कुछ व्यंजन जो छूट गए थे वो आज पढ़ेंगे। छूट क्या गया था, थोड़ा सा छोड़ दिया था ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, है ना। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाने के लिए तो एक ही क्लास को 10 दिन में पढ़ा सकते हैं, मतलब एक ही चैप्टर को 10 दिन में पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाने के लिए तो आधा घंटा में पढ़ा दें, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है। आराम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को टैकल करना सीखेंगे कि कौन सा प्रश्न कैसे सॉल्व होता है ना। काकल व्यंजन, उसको हाँ कहते हैं। काकल व्यंजन जो होता है हाँ से हल जो होता है उसको काकल व्यंजन की श्रेणी में रख दिया गया है। पार्श्विक व्यंजन ला से लट्टू, जिंदगी भर पढ़ते आए हो। प्रकंपित व्यंजन रा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण या ध्वनि, ऑप्शंस में दोनों नहीं मिलेंगे, हमेशा याद रखना, दोनों मिलेंगे ही नहीं। आपको या तो वर्ण मिल जाएगा या तो ध्वनि मिल जाएगा। ध्यान रखना है, अगर पूछ ले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो लिख देना है ध्वनि, क्योंकि ध्वनि जो होती है मुंह से बोलने पर ही निकलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि लिखने पर ध्वनि निकलेगी ना, मुंह से बोलने पर ध्वनि निकलेगी। और कहते लिखित तो लिखित में वर्ण, क्योंकि वर्ण लिखे जाते हैं, है ना। अब भाषा की लिपि देवनागरी है। ये कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे जिससे थ्योरी इसकी क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए हिंदी वर्णमाला में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझिए इसको एक प्रकार से, अल्प प्राण और महाप्राण। बहुत बच्चों का गलत होता रहा, किसी को समझ में आया नहीं आया, कोई कोई तो छोड़ देते हैं, पढ़े कुछ दिन उसके बाद कह रहे नहीं आ रहा है हमको, है ना। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, थोड़ा सा पहले मेन थ्योरी समझेंगे, उसके बाद नीचे ट्रिक लिखी है, ये लिखी है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। इससे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अल्प प्राण महाप्राण से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होगा। क्या है, देखिए ये इस तरफ लिखा है वर्ग, हमने कल बताया था आपको, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है। 5 वर्ग होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कह देते हैं, कचट तब कह देते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, जैसे अल्प और फिर प्राण, इन शब्दों को तोड़ो, अल्प और प्राण। अल्प मतलब होता है कम, और प्राण क्या होता है श्वास। आपका कहते कोई प्राण निकल गए तो क्या होता है, श्वास निकल गए, सांस आना जाना बंद हो गया, श्वास। तो ये हो गया अल्प प्राण और ये हो गया महाप्राण। अल्प प्राण का एक कोड रख दिया हमने, 1 3 5, 1 3 5, और महाप्राण का एक कोड रख दिया 2 4। अब ये होता क्या है पहले वो समझते हैं। जैसे इसमें 5 वर्ग थे, मतलब इसके अंदर 5 वर्ण थे, का, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा। कल याद हमने रोमन नंबर से 1 2 3 4 5 करके लिखा था, तो उसका लिखने का केवल एक ही लॉजिक था कि जब अल्प प्राण महाप्राण पढ़ेंगे तो उसका काम यहाँ आ जाएगा। तो देखिए का वर्ग पहले वर्ग पे था, खा था दूसरे नंबर पे, गा नंबर पे था तीसरा, और चौथे नंबर पे था घा, और 5वें नंबर पे था अंगा। तो आप उसको पहले ऐसे लिख लीजिए और उसके बाद 1 3 5 में अलग अलग कर दिए। जैसे 1 3 5 हो गया ये अल्प प्राण। महाप्राण में क्या हो गया, खा से खरगोश और घा से घड़ी। इस टाइप से चा वर्ग का भी अलग कर दीजिए, टा वर्ग का अलग कर दीजिए, ता वर्ग का अलग कर दीजिए, पा वर्ग का अलग कर दीजिए। और एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लीजिए कि अगर अल्प प्राण आपको देखना है तो 1 3 4 या रा ला वा, 1 3 4 या रा ला वा। और महाप्राण का क्या है, 2 4 स स स हा, 2 4 स स स हा। मेरे साथ रिपीट कीजिए, 1 3 5 है, सॉरी यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो, गलती हो गई ट्रिक में। 1 3 5 या रा ला वा, 1 3 5 या रा ला वा, 2 4 श श श हा, 2 4 श श श हा। ठीक है, तो ये हो गया अल्प प्राण, ये हो गया महाप्राण। अब आपके इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, अच्छे से समझ लीजिए। अगर ट्रिक नहीं लिखी है तो लिख लीजिएगा, और उसके बाद आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब एक हिंदी वर्णमाला में एक टॉपिक है अघोष और घोष। देखिए ये लिख दिया मैंने, ये लिखा है वर्ग, यहाँ सारे वर्ग लिखे हैं, का च ट त प, कचट तप, ठीक। ये लिखे हैं अघोष और ये होते हैं
सघोष। इसका भी हमने कोडिंग कर दिया एक प्रकार से। जो पहला और दूसरा होगा वो अघोष होगा, और जो तीसरा चौथा पांचवा होगा उसको घोष या सघोष दोनों में से कुछ एक कह सकते हैं। ठीक है, आप दोनों कह सकते हैं, लेकिन देखना पेपर में एक ही चीज लिख के आएगी, या तो सघोष या तो घोष लिख के आएगी। देखिए का वर्ग का जो पहला दूसरा है का ख ये होता है अघोष, और बाकी तीसरा चौथा पांचवा यानी कि ग घ अंगा ये हो जाता है सघोष। चा वर्ग का चा छ ये हो जाता है अघोष, और जा झा इया ये हो जाता है घोष। ऐसे ये टा वर्ग का, ये ता वर्ग का, ये पा वर्ग का, ये मैंने 1 2 और 3 4 5 के हिसाब से अलग अलग लिख दिया है। अब जो एक मेन चीज बताना चाहता हूँ, जो भी एक मेन ट्रिक बताना चाहता हूँ कि स्वरों को भी कैसे पहचानेंगे, उसमें अघोष स्वर अगर पूछ लेंगे तो अगर अघोष स्वर पूछेंगे तो हम लोगों को याद करना होगा 1 2 स और छोटा आ। यहाँ पे श हा था तो हा से हल नहीं करेंगे, यहाँ पे छोटा आ जाएगा, और जो हा से हल है वो यहाँ चला जाएगा। कहाँ पे? घोष पे चला जाएगा या सघोष पे चला जाएगा। 2 4 या रा ला वा और हा, 2 4 या रा ला वा हा, और छोटा आ यहाँ आ गया। बाकी बचे सारे स्वर, है ना, सारे स्वर, अयोगवा नहीं कह रहा हूँ, सारे स्वर के बारे में कह रहा हूँ, तो सारे स्वर हो जाएंगे घोष या सघोष। ठीक है, अब एक बार इसको और अच्छे से फिर से समझा देते हैं कि का वर्ग का जो 1 2 है, यानी कि का वर्ग का 1 2 यानी कि का खा ये होगा अघोष, और 3 4 5 यानी कि गा घा अंगा हो जाएगा घोष या सघोष। चा वर्ग का 1 2 चा छा और ये हो जाएगा अघोष, और जा झा इया ये हो जाएगा सघोष या घोष। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। 1 2 श हा और छोटा आ, श और छोटा आ हो गया अघोष, और बाकी सब कुछ जो बच गया वो हो गया सघोष या घोष। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, इतने से ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं हमने। इतना लगाइए, फिर घोष अघोष के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप उसमें बिल्कुल 100% कर जाएंगे। ठीक है।